कहते ये जिनसा घटना मालिकार लिखा अच्छी आम पाखे प्रमाण अच्छी आम से देखईदेबू ग्रंथरे कि पोथी तार अपोजिट बाबा से कहते ये जिनस केवे भी नुहे तस्मिन काले आम देखई पारू जिते से पिलाटी गोटे साधुकर आणिकी चैनल बजे सारा जिते अलग साधुकर गोटे आणिकी बजाऊँगी से पब्लिक यार विचार कर चैनल फेक ना साधु मान प्रथमतः आपण चैनल माध्यम जो मैंने दर्शक से पाई मोर शुभेच्छा एवं एतिकी कामना जे महाकुंभ मेला अमृतमय हो एवं अमृत वर्षा हो उत्कलवासी उपरे ये उत्कलीय परंपरा आमे जहाँ को कौचे महाकुंभ कुंभर जहाँ प्रतीकात्मक भाव में व्यवहार करा जाए साधारण क्षेत्र में जदि आमे बुझिबा कुंभ गोटे पूर्ण कलसी को आख्या दि जाइए तो ये पूर्ण कलसी रो संकल्प ये नि आम राष्ट्र समृद्धिशाली हो आम राष्ट्र प्रगतिशील हो और आम मान भितर बौद्धिकता सह आध्यात्मिकतार विकास हो जहाँ मालिकार द्वितीय प्रश्न आपणकर थिला जे मालिका उपरे लोकंकर आस्था एवं भरोसा तुटी जिबा बा मालिका विचार को आमे बहुत समय रे नगण्य कर दउचे बा हेय करूचे सेठी गोटे शब्द आपण व्यवहार कले मालिका विचार मालिका नुहे मालिका विचार तो विचारपति उपरे निर्भर करुची से केमिति व्याख्या करुची मालिका केबे असत्य नुहे मालिका जदि असत्य बोली आमको लागू थाए केवल जो माने विचारक मंडली अछंती समानक विचार द्वारा ही आमे अनुप्राणित होउचे एवं सेति पय आमको लागुची मालिका रो प्रभाव नाही बा मालिका गोटे कपल कल्पित ग्रंथ। तृतीय प्रश्न जे खंडगिरी कहीं गिरीर नामकरण जदि आम ओडिशार भूगोल को जीवा नद नदीर प्रभाव को देखा तो गोटे नदीर सृष्टि होता प्राची एवं ये खंडगिरी किछि आगु को गले से नदीर नाम हो जाए खंड प्राची तो जो गिरी नदी को खंड खंड करिछि ता ना होछि खंडगिरी एवं तार प्रमाण एबे भी जदि खंडगिरी पहाड़ को आमे देखू ताले जलस्रोत द्वारा मसृण होइथिबा पत्थर आमको देखा मिले से खंडगिरीर नामकरण मालिकार प्रचार प्रसार खंडगिरी होइथिला खंडगिरी मूलपीठ यह कहवा एते सहज सापेक्ष नुहे कारण मालिका पाई कौन इतिहास आज पर्यंत सठिक भाव में लिखा जाए ना तेणु पीठ अनेक पीठ बाछिंट महापुरुष मालिका कहवाई मालिका लिखापी तो संपूर्ण निर्भर करे आम मान एवं मालिका को साहित्य न भावी गोटे सचेतन बाणी भाविबा दरकार जे आगु को कौन कले कौन हम जमती आमको माँ बापा माने शिक्षा दियंती सेमती पंचसखांकर दिग्दर्शन थिला शिक्षा दवा जदि अपकर्म करिबा ताले आमर ध्वंस निहाती हम जदि सुकर्म करिबा ताले आम गोटे सुंदर संसार गढ़ी तोड़िबा यह होछि मालिकार मुख्य लक्ष्य एवं पंचसखा दिग्दर्शन मूल मंत्र। किसी जगह बाबा अधिका जो मालिका कह जाऊँगी आज जदि गोटे साधु गति की गोटे अबिका तो सोशल मीडिया एमती हो जाए समस्त पाखे गोटे गोटे फोन समस्ते धरिकी एनाके यहाँ गोटे ट्रेंडिंग रे चलती जो जिनस कहुपर यहाँ जीविकार कथा भी अच्छी किसी जन यहाँ प्रोफेशन भी बनई सारे किंतु ताकू नहीं जदि गोटे साधु कहते ये जिनसा घटना मालिकार लिखा अच्छी आम पाखे प्रमाण अच्छी आम से देखईदेबू ग्रंथरे कि पोथी तार अपोजिट बाबा से कहते ये जिनस केवे भी नुहे तस्मिन काले आम देखई पारू जिते से पिलाटी गोटे साधुकर आणिकी चैनल बजे सारा जिते अलग साधुकर गोटे आणिकी बजाऊँगी से पब्लिक यार विचार कर चैनल फेक ना साधु आर कौन आपन कहे आपन गोटे छोट कथा कहि आमे वर्तमान साधारण तंत्र रे स्वाधीन देश रे जिते आमर लोअर कोर्ट रे गोटे केस करुचे गोटे जजमेंट बा गोटे विचार आसुची और से विचार जो आम सपक्ष में जाऊ ना से आम कौन करे ताठू आउ टिके उच्च न्यायालय को जाऊे और सेठी विचार पुणी थे विचार विमर्श होती जितेबाला विचार खारज हो जाऊँ प्रथम कोर्ट देइथिबा विचार को खारज करी नूतन विचार आम सपक्ष अच्छे आम ग्रहण करछे बा जदि न होउछि ताले ता ऊपर कोर्ट को जाऊँ तेणु कौटी रहा कथा ना विचार रे आम जहाँ कहले जो मतभेद आसूची
ये मतभेद मालिकार नुहे मतांतर मालिकार नुहे आमर धीमत्तार एवं आम विचार शक्तिर तो जो मैंने कहते प्रमाण अच्छी प्रमाण थाई पारे आमर गोटे इतिहासर ज्वलंत साक्षी लेखिले फकीर मोहन बुझिले मधुबाबू अनेक लोक थिले ब्रिटिशर अनेक ज्ञानी गुणी थिले किंतु कई बुझी पाइले ना जे पान गुआ कौ पटे पानी मड़ेबू कई बुझी पाइले कहीं ना जनकर भाव को बुझापी हेले समभावपूर्ण हवा निहाती आवश्यक तेणु हुए तो आम मान भितर से गुण नाही आम समभावपूर्ण हो पारुने पंचसखांकर तेणु आम कौचे आम पाखे प्रमाण अच्छी किंतु आम बुझा विकृत रूप हो जाऊँगी आम बुझे भूल रोचे तेणु बुझेबारे भूल रोचे तो जो मैंने विचार विमर्श करुँच जो मैंने मालिका उपर मत प्रकाश करुँच प्रथमे मालिका बुझापी पंचसखांकर समकक्ष होवाई जो साधनर आवश्यक अच्छी जो सिद्धिर आवश्यकता अच्छी सेठू जदि आम उपनीत हबू ताले सुंदर भावरे सरल भावरे एवं मालिकार जहाँ मूल नीति जहाँ भित्तिभूमि ताकू बुझे पारिबा तेणु कौन प्रकार मालिकार मतांतर नाही आम विचार रे मतांतर अच्छी साधु सन्त हुए तो समस्ते साधु सन्त हो पारती समस्तंकर धीमता समान नुहे समस्त विचार शक्ति समान नुहे पंचसखा मैंने 600 वर्ष पूर्व किसी लिखिं जोटा लोकाचार मतरू जना जाए किंतु सी जो 600 वर्ष पूर्व से तो कागज पेन नाला से तालपत्र तंबापत्र ये पत्थर सब किसी पोथी जोटा कि लिखी जाते 600 वर्ष भितर पृथ्वी में किसी परिवर्तन विवर्तन सुनिश्चित हो से परिवर्तन विवर्तन भितर से पोथी कौन हस्तांतर होगी लोक मान पाखे सहज पहुँची जाइए समस्ते जो कहते बर्तमान पोथी मो पाखे अच्छी अमुक पाखे अच्छी आपड़ जो गोटे पुस्तक प्रकाश होची से प्रथम संस्करण जो बिक्री हो जाऊँगी द्वितीय संस्करण होची द्वितीय संस्करण बिक्री हो गला तृतीय संस्करण होची पोथीर घटना मध्य ठीक से प्रथम पोथी लोप हवा पूर्व द्वितीय पोथी उत्तरा जाइछि लेखा जाइछि जहाकु मध्य प्रमाण करुछि जे आम माने सेया करि पारिवार क्षमता अछि जेतबेले नालंदा विश्वविद्यालय पोड़ीगला सबु शास्त्र लोप पाईगला सेतबेले स्मृति को भित्तिभूमि करी पुनः सबु शास्त्र लिखित होला तेणु पंचसखांक ठू जो मैंने श्रुति रे शुणी थिले तांको स्मृति रे थिला से ताको पुनः संस्करित कले एवं आमे जो पोथी एवं आम हस्तगत होची हुए तो तृतीय संस्करण हो पारे चतुर्थ संस्करण हो पारे 100तम संस्करण हो पारे किंतु यह पंचसखांकर कृत सहमत किंतु एथिरे टिके हमर गोटे डाउट रहउची जोटा कि हम दर्शक माने जे अभिज्ञा देखुचंदी आपन ठारू सेटा हमें क्लियर करिया पे चाहिबा एटा आपन कहउचंदी चेंज होउची उत्तर आ जाउची वर्तमान एटा कि जोटा कि कागज पेन नो समय चलची एटा उत्तर आ जाइची किंतु सी जते बेले परिवर्तन हेई आसीची सेतिरे किछि लेखारे परिवर्तन हेइनी तो ताहा अणस्वीकार्य नुहे कारण आमर ओडिया लोक कथा अछि जे कुआ उड़ीगला ना छुआ उड़ीगला जितेबले श्रुति को आस्ते आस्ते 5 जन पाखक जाए से विकृत हुए किंतु एठी जो आम मालिका कथा कहूँ ये विकृत है ना कहीं ना श्रुति सह यह संस्करित होती तेणु प्रथम जहाँ शुणी एवं जहाँ से प्रथम पोथी देखी द्वितीय पोथी से उतारी केवल असुविधा होची आमे माने से मानसिकतार पहुँची पारिले जो मानसिकतार पहुँची पंचसखा लिखिंट जमी आम विवर्तन कथा कहले 500 वर्ष तले एते सहर नथिला एते जनबसती नथिला किंतु से विषय उल्लेख कर महापुरुष केमिति ना आपको आमे जो कहूचे जो अष्टसिद्धि नवनिधि जो अष्टसिद्धि भितर ये गोटे प्रकार सिद्धि जितेबाला मनीष एकाग्रतार स्तर को जाए से मनीष मस्तिष्क भितर विभिन्न प्रकार रासायनिक परिवर्तन हुए एवं से रासायनिक परिवर्तन द्वारा ता मस्तिष्क भितर थिबा उन्नत मस्तिष्क काम करे और से उन्नत मस्तिष्क द्वारा से दूरगमन करि पारे जदि आमे भगवत विश्वासी जदि भगवान को ऊपर विश्वास करछे भगवान को कृति ऊपर विश्वास करिवा जेमती नारद गोटे कठौ को माध्यम करी जेकोसी स्थान को जाई पारुथिले ठीक सेमती ये मस्तिष्कर उन्नत स्तर में पहुँचले किते काल किते जुग आगु को जाई हबो
ତାହା କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ବାବା ଏଇଠି ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ତ ପୁନର୍ବାର ସେଇଟା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସହମତ ହେଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜେନେରେସନ୍ ଅଲଗା ଥିବ, ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଲଗା ଥିବ। ସେତେବେଳେ ଭାଷାଟା ଅବିକା ଭାଷା ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ପିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଚୌକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋତେ ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଚୌକିର ଚେୟାରର ମାନେ ବୁଝିଲି, ଚୌକିର ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଅବିକା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଇଜିଲିରେ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କରଣ କରାହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏତେ ଅନୁନ୍ନତ ନୁହେଁ ବିଜ୍ଞାନରେ। ହୁଏତ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ପୋଷାକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋତ୍ର ଅଛି। ସେ ଗୋତ୍ରର ଅର୍ଥ ଆମେ ସେ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ସେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହା ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଜେଇ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋତ୍ରକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଗୋତ୍ର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋତ୍ରର ଯେ ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବାହମାନ ଏବଂ ପ୍ରବାହିତ। ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଭାଷା ଗୋଟେ ନଦୀ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପ୍ରବାହମାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଉପନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଅନେକ ଶାଖା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉପନଦୀ ମିଶି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଶାଖା ନଦୀ ବାହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଚେୟାର କହିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଚୌକି କହିଲେ ବୁଝୁନି, ବିଦେଶୀଜ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ପଶିବ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବା ନା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁ ପୁରୁଣା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି କହୁଛେ, ଏ ଏବେକାର ଉଦ୍ଭାବନ, ଏବେକାର ଶବ୍ଦ। ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ମେ ଚେଞ୍ଜ ବଟ୍ ଦ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ବିହେଭିୟର and our inner soul never change because we are Hindu and we are proud for that. ଏଇଠି ଆମେ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ତା ପୁରା ମନରେ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ସେଇଟା ନେଇପାରିନଥିଲି। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଛତିଆ ଯିବେ ନା ଯିବେନି। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବି ସେ ଗହଣରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଥିଲେ, ହରିଓମ ବାବା ବି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୟର ଅଭାବ ଥିଲା ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ମତ ନେଇନଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦୟାକରି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେତେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବାର କାରଣ ଥିଲା ଶାସୟତେ ଇତି ଶାସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ଯାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବା, ରାମାୟଣରେ ବଡ଼ ସରଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା ଯେ ଆମେ 3ଟି ରୂପରେ ପୂଜା କରୁ, କାୟା, ମାୟା, ଛାୟା। ଜଗନ୍ନାଥ କାୟା ରୂପରେ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାୟା ରୂପରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଛାୟା ରୂପରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ରାମାୟଣ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଛାୟା ସୀତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଭିଷେକ ହେଉଛି, ମା ସୀତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ସେତେବେଳେ ମାୟା ସୀତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଧିସ୍ଥ, ଜଳ ସମାଧିସ୍ଥ, ସେତେବେଳେ କାୟା ସୀତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସନାତନ ଶିଖଉଛି 3ଟି ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଥାଇ କାୟାରେ, ଛାୟାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାୟାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ହିସାବରେ ଏ ଜନମାନସ ହେଉ କି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କ'ଣ ରହିବ? ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ
केमिति गुणवान करी रखिबा एवं केमिति समस्तଙ୍କ भितरे समभावपूर्ण होई पंचतत्व कार्य करिवो से विषय रे चिंता करिबा एवं से विषय रे आमे दायित्ववान हवा। जय जगन्नाथ। जय गुरुदेव।